Hi everyone, today I am going to summarize the book The 10 Minute Toughness written by Jason Selk. इट्स अ वेरी गुड बुक। इस बुक में बेसिकली उन्होंने मेंटल ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस किया है कि जब भी आप कोई परफॉर्मेंस एक्टिविटी पार्टिसिपेट करने जाते हैं या कोई भी आप गेम को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके पहले क्या मेंटल एक्टिविटी आप करते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपकी प्रोडक्टिविटी पे। पॉइंट नंबर वन में उन्होंने बताया है मेंटल वर्कआउट। मेंटल वर्कआउट में ये कहना चाहा है कि जब भी आप कोई स्टेज परफॉर्मेंस या कुछ भी गेम को पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो आपकी उस टाइम पे आपकी हार्ट का जो पल्स रेट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है कि आपको सर्टेन टाइम के लिए एक प्रेशर जनरेट हो जाता है। तो उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए इन्होंने फर्स्ट बताया सेंटरिंग ब्रेथ, ब्रीदिंग पैटर्न पे ज़्यादा फोकस करना है। इसके लिए उन्होंने एक सॉल्यूशन दिया है कि आप काउंट करके 101, 102, 103, 104, 105, 106 करके आप इनहेल कीजिए, 101, 102 करके आप होल्ड कीजिए, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 करके आप एक्सेल कीजिए। जब आप ब्रीदिंग पैटर्न इस टाइप से अडॉप्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा, जिससे आपकी एक मेंटल पीस आएगी वहाँ पे। सेकंड पॉइंट में ये बताया कि जैसा आप सोचते हैं आपका बॉडी वैसे ही रिएक्ट करता है। सो इन्होंने विजुअलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस किया है कि पास्ट में कोई भी अगर आपका सक्सेसफुल परफॉर्मेंस हुआ है तो उसको आप विजुअलाइज कीजिए कि हाँ मैंने उसको कंप्लीट किया था इतने मिनिमम टाइम में या उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेल किया था। तो उसके बाद से आप फ्यूचर में भी क्या बनना चाहते हैं या जो भी गेम या जो भी प्रेजेंटेशन में आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो फ्यूचर में क्या आप चाहिए उसको भी विजुअलाइज कीजिए। अपनी एक आइडेंटिटी स्टेटमेंट बनाइए, आप अपना सेल्फ इमेज को इंक्रीज कीजिए उस जो भी गेम में या उस परफॉर्मेंस में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए के पहले। तो एक तरह से छोटे मोटे 3-4 पॉइंट्स बताए इन्होंने कि जिसमें मेंटल आप करके अपने मेंटल टफनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। ब्रीथिंग पैटर्न पे विजुअलाइजेशन करके अपनी सेल्फ इमेज को क्रिएट करके आप कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट उन्होंने डिस्क्राइब किया है इस बुक में गोल सेटिंग पे। गोल सेटिंग में इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस ये किया है कि प्रोसेस गोल्स। एक्चुअली गोल के 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट अल्टीमेट गोल, सेकंड प्रोडक्ट गोल एंड थर्ड प्रोसेस गोल। अल्टीमेट गोल वो होता है जिसमें 10 to 15 ईयर्स डाउन द लाइन व्हाट यू वांट टू बिकम। प्रोडक्ट गोल में क्या होता है कि 6 मंथ से 12 मंथ्स के ड्यूरेशन में आपकी क्या प्रोडक्ट आप क्या एक्टिविटी करने जा रहे हैं। प्रोसेस गोल में क्या होता है कि 6 मंथ से या 12 मंथ्स के पीरियड में जो भी आपने गोल डिसाइड किया है तो उसको उस प्रोसेस में उस एक्टिविटी को स्टार्ट करके उस फिनिश करने के प्रोसेस में आप जितना एंजॉय करेंगे आपका गोल उतना ज़्यादा जल्दी अचीव होगा। सेकंड पॉइंट में उन्होंने बताया कि अपने जो भी आपके गोल्स हैं उस गोल को आप पब्लिकली अनाउंस कीजिए। पब्लिकली जब अनाउंस करेंगे तो आपके आपके माइंड में एक अलग प्रेशर जनरेट होगा कि एक मिनिमम टाइम में आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क। एक पर्सनल रिवार्ड प्रोग्राम भी आप सेटअप कीजिए। अपने गोल्स मान लीजिए जो भी आपके गोल्स हैं अगर इसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में आप ब्रेकअप करके अपने गोल को अगर आप अचीव करते हैं तो एक पर्सनल रिवार्ड प्रोग्राम कीजिए। उस पर्सनल रिवार्ड प्रोग्राम में कुछ भी कर सकते हैं। अपने को गिफ्ट लैपटॉप गिफ्ट कर दीजिए, कहीं घूमने जाने का प्लान कर सकते हैं, एक फैमिली टूर बना सकते हैं। सो अगर इस टाइप की चीज़ें करते हैं तो आपके ब्रेन में एक अलग हार्मोन्स डेवलप होता है जो आपको गोल को अचीव करने में ज़्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। थर्ड पॉइंट पे उन्होंने कहा है कि रिलेंटलेस सॉल्यूशन फोकस अप्रोच बाय। होता क्या है कि हम लोग का जो ह्यूमन नेचर होता है, ह्यूमन नेचर हमेशा प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच ही हम अडॉप्ट करते हैं। कुछ भी अगर हमारे पास प्रॉब्लम्स आती है, चैलेंज आती है, हम उसी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। जबकि उन्होंने इस पर ज़्यादा फोकस किया है कि आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच को अडॉप्ट कीजिए। व्हाट वन थिंग आई कैन डू टू इम्प्रूव द सिचुएशन। मान लीजिए कोई मेजर चैलेंजेस आपके सामने आ गया या मेजर प्रॉब्लम आ गया तो आप बस इतना सोचिए व्हाट वन थिंग आई कैन डू टू इम्प्रूव द सिचुएशन। एक बड़ी अच्छी कहावत है, हाउ यू कैन ईट एन एलिफेंट। तो उसके बारे में क्या गया है कि वन बाइट एट ए टाइम। अब छोटे छोटे चीज़ों को लेकर, छोटी छोटी चीज़ों को गोल्स को अचीव करके, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके ही आप बड़ी प्रॉब्लम्स की तरफ आप बढ़ते हैं। सो हमेशा एक पॉइंट पे इन्होंने फोकस किया है कि व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप। इस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। आपके पास जब भी प्रॉब्लम्स या मेजर प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आए तो व्हाट वुड बी द वन स्टेप दैट आई कैन टेक राइट नाउ टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। दूसरा चीज़ इन्होंने ये भी बताया कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच में बताया कि मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ये मत सोचिए कि आपके पास ये अगर प्रॉब्लम आया तो A to Z का सॉल्यूशन वन टाइम में हो जाएगा।
आप ए से बी तक भी तो जा रहे हैं, तो 1 पॉइंट भी अगर आप बढ़ रहे हैं, तो समझिए कि आप अपने सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स। बेसिकली उन्होंने हाई परफॉर्मेंस देने के पहले सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया, ब्रीदिंग पैटर्न पे फोकस किया है। विजुअलाइजेशन कीजिए, अपने सेल्फ इमेज को स्ट्रॉन्ग कीजिए, गोल्स को आप प्रोसेस गोल्स में ज़्यादा एन्जॉय कीजिए, हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच को अपनाइए। व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप? कोई मेजर चैलेंज आता है तो क्या आप लेने जा रहे हैं, सिर्फ आप उसके बारे में सोचिए। So it's a very good book. I'm going to place the link of this book at description. If you want to read, then you can read. It's a very good book. And if you like the video, then please subscribe my channel. Thank you.